नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम नज़दीक है हमारे, तो मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट बना के लाया हूँ। आप इन सवालों को करने की कोशिश करो। इसमें बोला है 5 दोस्त एक गोलाकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो सबसे पहले तो एक गोला लेंगे हम, फिर उसमें 5 व्यक्तियों को बैठा देंगे। ये गोला बहुत है इतना। अब इसमें 5 लोग बैठाएंगे, 1 2 3 4 5। अब इसमें देखेंगे क्या बोला है हमें। अर्जुन हरमन के दाईं ओर बैठा है। तो सबसे पहले अर्जुन को यहाँ बैठा लेंगे। अर्जुन हरमन, अर्जुन हरमन के दाएं ओर बैठा है। और इसमें आगे बोला है हार्दिक आदित्य के बाईं ओर, आदित्य के बाईं ओर बैठा है। और आगे क्या बोला है, और अर्जुन के दाईं ओर बैठा है। तो अर्जुन के दाईं ओर कौन बैठा है, हार्दिक। और क्या बोला है हार्दिक के बारे में, हार्दिक आदित्य के बाईं ओर, तो ये बाईं ओर भी हुआ। सॉरी गलत लिख दिया मैंने, आदित्य के बाईं ओर बैठा है तो यहाँ पे आएगा आदित्य। और क्या बोला है आगे, हरमन रियांश के दाईं ओर बैठा है। तो यहाँ पे आ जाएगा रियांश, क्योंकि हरमन यहाँ बैठा है, दाईं ओर ये बैठेगा इसका। तो अब क्या पूछा है इसमें, इसमें से कौन आदित्य के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो आदित्य कहाँ है पे, ये रहा। और इसके दाईं ओर कौन बैठा है, रियांश। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों। अब आगे देखेंगे अगला सवाल। 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक वृत्ताकार मेज के परित्र केंद्र की ओर मुख करके बैठे। तो पहले सबसे पहले वही गोला लेंगे हम, और 7 व्यक्ति, तो 7 व्यक्तियों को बिठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। और केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो केंद्र ले लेंगे हम, इसमें ये केंद्र बना लेंगे। ठीक है दोस्तों। अब क्या बोला है इसमें, ए सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो सबसे पहले ए को बनाएंगे, मान लो सी यहाँ पे है, तो ए सी के दाईं ओर बगल में बैठा है, तो ए आ जाएगा यहाँ पे। ठीक। और आगे बोला है और डी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो ए के लिए बोला गया है ये कि डी के बाईं ओर बगल में बैठा है, तो यहाँ पे आ जाएगा डी। अब आगे क्या बोला है, जी सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो जी कहाँ पे आ जाएगा, सी के बाईं ओर बगल में, तो जी आ जाएगा यहाँ पे। और आगे बोला है और एफ के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो इसमें पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे हम, जी सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है और एफ के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो जी आ जाएगा एफ के दाईं ओर बगल में, तो एफ आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, इतना तो कर लेंगे हम। आगे बोला है ई एफ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो ई बैठा है एफ के बाईं ओर बगल में, ई आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों। आगे क्या बोला है, और बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो कौन बैठा है, ई, तो यहाँ पे आ जाएगा बी। अब देख लो हमारा सवाल हो गया है, इसमें क्या पूछा गया, बी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो देखो दोस्तों, बी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर ही बैठा है वैसे तो। और इसमें आगे बोला है इनमें से कौन ए और बी के ठीक बगल में बैठा है। ए और बी के बगल में देखना है, तो ए और बी के बगल में कौन बैठा है, डी। ठीक है दोस्तों। तो आंसर क्या आएगा, डी। आंसर आ जाएगा सी। तो हम सी पे निशान लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, ये भी हो गया सवाल हमारा। आगे चलेंगे। आगे बोला है 5 मित्र एम एन ओ पी क्यों एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे। देखो दोस्तों, इसमें ध्यान से पढ़ना
केंद्र से बाहर की ओर बोला है, तो सबसे पहले वही गोला लेंगे हम, एक सर्कल ले लेंगे अच्छा सा। ले लिया। अब बिठा देंगे इसमें हम 5 लोग, 1 2 3 4 5, 5 लोग बैठ गए। और ये केंद्र है और इसमें बोला गया है कि बाहर की ओर, तो ऐसे बिठा देंगे सबको बाहर। अब आगे पढ़ेंगे हम। ओ पी के ठीक बाएं पर बैठा है, तो ओ पी के ठीक बाएं में, तो अगर ओ को हम यहाँ पे बिठाए तो पहले पी को बैठा देते जिससे आपको आसानी होगी समझने में। तो सबसे पहले मान ले पी को यहाँ बिठाया, तो अब इसने क्या बोला है, वो पी के ठीक बाएं बैठा है, तो बाएं में आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि बाहर को मुख है इनका, तो बायां हाथ इधर ही बैठेगा इसका। आगे बोला है जो क्यों के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो क्यों के दाएं से मतलब क्यों आएगा ओ के तीसरे बाएं पर, 1 2 3। तो हम देखो ओ पी के ठीक बाएं पर बैठा है जो क्यों के दाएं से तीसरे स्थान पर है। तो ये जो क्यों बोला गया है ना ये दोस्तों, ये पी के लिए बोला गया है, तो पी से हम गिनेंगे बाएं तरफ 1 2 3, क्यों बन जाएगा यहाँ पर। अब क्या हुआ, क्यों आगे बोलो, आगे देखो इसमें एम पी के आसन्न नहीं बैठा है, मतलब आसन का मतलब होता है पास। ठीक है दोस्तों, याद रखना आप, एग्जाम में दे देता है एम पी के आसन नहीं बैठा है, तो एम यहाँ पे तो नहीं आएगा, ठीक है, तो एम बिठा देंगे यहाँ पे। और क्या बोला है, पी के ठीक दाएं कौन बैठा है, मतलब यहाँ पे पूछा है दोस्तों यहाँ पे कौन बैठा है, तो हम ये चेक कर लेंगे कि ऑप्शन में से यहाँ कौन नहीं है। तो ऑप्शन में एन भी है लेकिन हमें एन का स्थान नहीं बताया, तो इसका मतलब यहाँ पे एन ही आएगा क्योंकि यही बचा है दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया आपका, ये हो गया। अब आगे चलेंगे हम। वो ये बहुत बड़ा सवाल दिया है, कोई नहीं, हम करेंगे इसको। 6 लोग राज, श्रुति, प्रिया, मोहन, अजीत और गीत एक वर्ताकार मेज के चारों ओर अंदर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो सबसे पहले वही सर्कल ले लेंगे हम और इसमें 6 लोगों को बैठाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ेंगे आगे केंद्र, और केंद्र भी बना लेंगे इसमें। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे मोहन प्रिया के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, तो सबसे पहले बिठाएंगे मोहन प्रिया के दाईं और दूसरे स्थान पर, तो सबसे पहले बैठाएंगे हम प्रिया को, तो प्रिया को बैठा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, और अब क्या बोला है इसने, मोहन प्रिया के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो मोहन आ जाएगा यहाँ पर एम, मोहन को हम एम से लिख देंगे। आगे क्या बोला है, और प्रिया राज के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठी है, प्रिया तो ये है, तो राज कहाँ पे आना चाहिए, तो बाएं बोला है ना, तो हम प्रिया से दाएं देख लेंगे, वो राज के बाएं से हो जाएगा, फिर प्रिया राज के बाएं तीसरे स्थान पर है, 1 2 3, तो राज आ जाएगा यहाँ पर, इसे लिख देंगे आर से। ठीक है दोस्तों, आगे बोले, आगे देखेंगे अजीत मोहन के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, अजीत मोहन के, मोहन कहाँ पे, हीरा मोहन, मोहन के दाईं और दूसरे स्थान पर, तो अजीत आ जाएगा यहाँ पे ए। आगे, और गीत मोहन के बगल में नहीं बैठा है, तो गीत जो है यहाँ पे नहीं आएगा मोहन के बगल में, तो गीत आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, आगे देखो गीत के दाईं और चौथे स्थान पर कौन बैठा है, तो अब देखेंगे हम गीत के 1 2 3 4, देखेंगे यहाँ पर राज बैठा है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा राज, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलेंगे, आगे देखते हैं 6 दोस्त प्रीति, कमल, रोहन, स्वीटी, मीनू और उमेश एक वर्त के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में खुद से करना दोस्तों, बिल्कुल सेम है। ठीक है, आप भी मेहनत करो जब भी सिलेक्शन होगा। अब आगे चलेंगे, ये वाला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 7 लड़के राहुल, राम, रमेश, सोहन,
साहिल, सोनू और मोनू एक वर्ताकार मेज के चारों ओर मुख करके बैठे हैं। तो इसमें हम देखेंगे केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं ना बोला, ठीक है। एक सर्कल ले लेंगे हम और इसमें 7 लोगों को बिठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब आगे देखो, आगे क्या बोला है इसने, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हो। तो इसमें बोला है जरूरी नहीं, तो आगे पढ़ेंगे हम, कोई नहीं। मोनू सोनू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो सबसे पहले बैठाएंगे मोनू को। मोनू को लिखेंगे मोनू। लो लाइन ले लेते हैं, पेंसिल लेंगे। मोनू सोनू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। सबसे पहले केंद्र तो यही है, तो सोनू के बाईं, तो यहाँ पे आ जाएगा सोनू। अब मोनू हो गया सोनू से बाईं ओर दूसरे स्थान पर। आगे बोला है सोनू राहुल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो राहुल के बाएं देखेंगे तो राहुल आ जाएगा यहाँ पे। लिखेंगे राहुल। अब राहुल आ गया सोनू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर आ गया, और राहुल से बाएं हो गए सोनू दूसरे स्थान पर। अब आगे देखेंगे हम, साहिल सोनू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो साहिल ना तो यहाँ पे आएगा ना यहाँ पे आएगा साहिल। तो साहिल को हम बिठा लेंगे इनमें से कहीं पर, मोनू के बराबर में बिठा लेते साहिल को। ये क्या हो गया, साहिल को बिठा लेते यहाँ पर। आगे बोला है साहिल राम के दाईं से तीसरे स्थान पर है। तो दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो 1 2 3, तो राम आ जाएगा यहाँ पर। अब साहिल हो गया राम से तीसरे स्थान पर, 1 2 3। ठीक है दोस्तों। आगे बोला है सोहन रमेश के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। तो किससे बोला है, सोहन रमेश से। अब रमेश यहाँ बैठाएंगे तो सोहन नहीं आएगा यहाँ पे, तो ऐसा करते सोहन को यहाँ बिठा लेते, सोहन। और किससे बोला है, रमेश से, तो रमेश यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके दाएं तीसरे पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1 2 3। तो यहाँ पे आ गया सोहन। अब देखो क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। इसमें देखेंगे क्या बोला है, राहुल के बाएं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो राहुल के बाएं ओर देखेंगे तो राहुल ये है। तो इसे देखेंगे 1 2 3, तो यहाँ बैठा है सोहन। तो इसका आंसर हो जाएगा सोहन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। सॉरी, ये क्या हो, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखेंगे हम 6 व्यक्ति गोल मेज के परित केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। अभिमुख का मतलब भी दोस्तों यही होता है कि केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। सबसे पहले गोला लेंगे और 6 व्यक्ति को बैठाएंगे अभी में। अब थोड़ा जल्दी से हम काम करते हैं बस। और अब पेंसिल ले लेंगे हम दोस्तों। अब तो आप पे आ गए हो क्वेश्चन करने। अब इसमें क्या बोला है, उदय और उन्नति दोनों का निकटतम पड़ोसी उदित है। ठीक है दोस्तों। अब इसने क्या बोला है, उदय और उन्नति। तो सबसे पहले उन्नति को बिठाएंगे, उन्नति हो जाएगी यहाँ पर। और क्या बोला इसने, उदय और उन्नति दोनों का निकटतम पड़ोसी उदित है। तो उन्नति तो यहाँ पे हो गई, और उदय को लिख देंगे यहाँ पर। इनका निकटतम पड़ोसी कौन है, उदित। तो उदित लिखा जाएगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, आगे देखो क्या बोला है इसने, उमेश उन्नति के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। उन्नति से दाएं, तो यहाँ पे आ जाएगा कौन बैठा है, उमेश। तो हम बैठा देंगे यहाँ पे उमेश को। ठीक है दोस्तों। अब आगे क्या बोला है, उत्पल उदय के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। उत्पल उदय के, उदय तो ये रहा। अब बाएं तीसरे देखना है, 1 2 3।
तो उत्पल आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन लगभग पूरा ही हो गया है मेरा। आगे देखेंगे, उमेश और उदय दोनों का निकटतम पड़ोसी उत्सव है। तो उमेश और उदय, उदय ये रहा और उमेश ये रहा, कौन है इनका निकटतम पड़ोसी? उत्सव, तो लिखेंगे उत्सव। चलो ये हो गया हमारा क्वेश्चन पूरा। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। उमेश और उन्नति दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है? तो सबसे पहले उमेश देखेंगे, उमेश और उन्नति का है उत्पल। ठीक है दोस्तों, अब इस पे हम लगा देंगे निशान। उत्पल ऑप्शन नंबर ए, ये हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना दोस्तों। आगे ये तो ऐसे ही सेम सवाल है, इसको भी आप होमवर्क में करना, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करेंगे हम। देखो, इसमें बोला है 5 लड़कियां अर्थात BHOM और S एक व्रत में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो आप होमवर्क में कर लेना, नहीं तो लाओ मैं करा ही देता हूँ, कोई बात। 5 लोग है ना, 1 2 3 4 5, 5 लोग बिठा लिए हमने। पेंसिल ले लेते हैं। इसने बोला है केंद्र बना लेते हैं, बीच में केंद्र हो गया। SO के ठीक बाईं और बगल में है, नहीं SO के ठीक बाईं ओर है। तो लिखिए, सबसे पहले लिखेंगे हम O लिख देंगे और S हो जाएगा। तो S हो जाएगा O के ठीक बाईं ओर बगल में, और B के ठीक दाईं ओर बैठी है। तो कौन बैठी है? S के लिए बोल रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा B। आगे देखते हैं, M S के बाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। तो M को कहाँ से बैठा है? S के दाएं दूसरे, तो दाएं दूसरे हो गए यहाँ पर, तो यहाँ पे आ जाएगा M। आगे देखते हैं दोस्तों, M S के बाएं, ओह सॉरी बाएं बोला है इसने, तो अभी गलत हो जाता है हमारा सवाल। चलो हम इसको कोई बात नहीं, सही कर लेंगे। बोला है M S के दाएं, बाएं बोला है, तो आ जाएगा बाएं M। ठीक है दोस्तों, आगे क्या बोला है? H के ठीक दाएं ओर कौन बैठा है? कौन बचा यहाँ पे? तो यहाँ खाली जगह है, तो H आ जाएगा यहाँ पे। आगे क्या बोला है? H के ठीक दाएं ओर कौन बैठा है? तो H के दाएं ओर बैठा है M, और इसका सही जवाब हो जाएगा M। ठीक है दोस्तों, चलो ये हो गया, और बाकी आप प्रैक्टिस कर लेना, और अगर क्वेश्चन आपसे नहीं हुए तो आप कमेंट में लिख देना। ठीक है दोस्तों, मैं उनका जवाब कमेंट में डाल दूंगा, कोई बात नहीं। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है दोस्तों।